नमस्कार, हार्ट भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आखिरकार अमेरिका ने मान लिया F-16 गिराए गए थे। कब? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऐसा उसने प्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन अगर अमेरिका की सरकार के विदेश विभाग की तरफ से ये कहा जाए और जब उनसे सवाल किया जाए कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर चीफ AP सिंह जो दावा कर रहे हैं कि जैकोबाबाद एयरबेस पर हैंगर में खड़े हुए पाकिस्तान के मुख्य लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे, कुछ हवा में थे या वो हैंगर में थे। मतलब समझिए, अगर जैकोबाबाद एयरबेस पर वो F-16 अगर उनकी टेक्निकल रख रखाव के काम किए जा रहे थे तो वहाँ खड़े थे, और नहीं तो वो टेक्निकल टीम के द्वारा ओके किए जाने के बाद उड़ान पर रहे होंगे और भारत ने उन्हें मार गिराया। संख्या बाकायदा 6 बताई जा रही। हार्ट अटैक भारत पर इसको हमने बहुत शुरू में बता दिया था जब हम कर्नल वीरेंद्र शाही सर के साथ बातचीत कर रहे थे, और उसके बाद जब एयरफोर्स के चीफ ने इसको स्पष्ट तौर पर कहा, उसके बाद अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए, पाकिस्तान से सच की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। एक घटना हुई और उसका फेक नैरेटिव चलाया गया कि भारत के रफेल गिराए गए थे, और उस फेक नैरेटिव पर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाने की बात के बाद क्या कह रहे थे वो बताने की ज़रूरत नहीं कि फाइटर जेट्स गिराए जा रहे थे और ऐसा हो रहा था, उसके बाद परमाणु हमला होने वाला था, हमने रुकवा दिया। उनकी बात तो समझ में आती है। राहुल गांधी ने इस पे सवाल उठाया, पूरे विपक्ष ने सवाल उठाया, और संसद से लेकर के हर एक मंच से या तो भारत के सेना के अधिकारी, एयर चीफ के, एयरफोर्स के अधिकारी, उनके चीफ की तरफ से अब आ गया, सबकी तरफ से ये कहा गया कि हमारे राफेल को कोई नुकसान नहीं हुआ। और यही नहीं, CDS अनिल चौहान ने तो एक बार स्पष्ट तौर पे कहा कि हमको शुरुआती दौर में कुछ नुकसान हुए थे, लेकिन वो नुकसान हमारे अपने कुछ सोच के या निर्णय, नीतिगत निर्णय के आधार पर थे। वो हमारे फाइटर जेट नहीं गिर रहे थे, उसको नहीं बताया गया इसलिए क्योंकि उसको बहुत जल्दी सुधारा गया, और इस पर भी हार्ट अटैक भारत के मंच पर हमने बराबर चर्चा की है कि वो क्या छोटी सी गलतियां थी, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। जब अमेरिका पाकिस्तान के फेक नैरेटिव पर और यहाँ के विपक्ष के नेता की तरफ से एक फेक नैरेटिव चलाया गया कि मोदी किसी तरीके से बदनाम हो, बात मोदी के बदनामी की ही नहीं, इस देश की सेना या वायुसेना जब अपने पराक्रम और शौर्य से पूरी दुनिया को दांते तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर रही थी, ऐसे में फेक नैरेटिव कैसे चल सकता है? और इस फेक नैरेटिव का जवाब देना चाहिए। समय बीता जा रहा है, ये भी हमने एक वीडियो में चर्चा की थी, और उसी के कुछ दिन बाद, ऐसा नहीं कि हम मानते हैं कि हमारे उस वीडियो के बाद ऐसा हुआ, लेकिन जनमत और विचार कहीं न कहीं सुने जाते हैं। और एयरफोर्स के चीफ ने जब ये बात कही तो फिर कोई उत्तर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आया था, लेकिन अब जबकि उन्होंने कहा और उसके बाद ये सवाल किया जाने लगा कि क्या आपके F-16 गिरे थे, तो पाकिस्तान नहीं, अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा ये तो आप पाकिस्तान के वायुसेना से जाके पूछिए। जबकि आपको हम बता दें कि 75 के करीब F-16 विमान हैं, 80 के दशक में अमेरिका ने ही पाकिस्तान को दिए थे। उन विमानों के रख रखाव, मतलब उनकी टेक्निकल ओके करने की सारी जिम्मेदारी अमेरिका से ही गए टेक्निकल टीम के लोग करते हैं। उसमें पाकिस्तान के भी लोग हैं, लेकिन देख रेख रहती है अमेरिका की, और इसीलिए अमेरिका का F-35 हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनकी ही टेक्निकल टीम जो है वो किसी भी रख रखाव के काम में दखल करती है। मतलब वो जो आज्ञा देंगे वो होगा। ये एक तरीके से हमारी स्वतंत्रता पर कुठाराघात होता है, लेकिन चूंकि खैरात में चाहिए, भीख चाहिए, तो वो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। वो एक बहुत ही
उन्नत किस्म का फाइटर जेट है, 4th जनरेशन का माना जाता है, 4.5 तक उसको अपग्रेड किया गया। 5th जनरेशन में अभी नहीं आया F-16, इसलिए पाकिस्तान का भी F-16 अब पुराना माने जाने लगा। हमारा LCA जो उन्नत किस्म का जो वायुसेना में शामिल होने जा रहा है वो F-16 से बेहतर होगा। वो कैसे होगा वो हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तो कुछ बोल ही नहीं रहा है AP सिंह वायुसेना चीफ के बयान के आने के बाद। अमेरिका भी नहीं बोल पा रहा है। वो कह रहा है जाके आप पाकिस्तान के एयरफोर्स के अधिकारी से पूछिए। और ये सवाल संवाददाता की तरफ से किया गया था। जब प्रेस का संवाददाता, उसका कोई कर्मचारी ये जानना चाहता है तो फिर अमेरिका के विदेश विभाग को इसका जवाब देना चाहिए। और फिर स्वीकार करने में क्या गड़बड़ी है? भाई हैंगर में अगर विमान खड़ा था, वो एक्टिवेट नहीं था, उसको गिराया, भारत की सेना ज़्यादा त्वरित कार्रवाई कर रही थी, ये तो स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्वीकार करे? लेकिन जब उन्होंने इस सवाल के जवाब में कह दिया कि आप ये सवाल जाकर के पाकिस्तान की वायुसेना से पूछ लीजिए, मतलब साफ है पाकिस्तान के ही वो 6 विमान गिरे थे जिस 6 विमान के गिरने या गिराने की बात पाकिस्तान फेक नैरेटिव के तौर पर चलाया और उसको राहुल गांधी ने संसद तक बावेला खड़ा किया। सब कुछ लोकतंत्र में विपक्ष के नेता LOP होने के नाते उन्होंने इस फेक नैरेटिव को आगे जाने दिया और अब वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सवाल तो यह है कि अब तो उन्हें बोलना चाहिए। अब तो इस समय SIR के मुद्दे पे, और आज तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो तो मेरी जान को खतरा है, और उस पर भी स्पष्टीकरण आ गया। उनके वकील ने बिना किसी इजाज़त के पुणे की कोर्ट में दायर कर दिया था कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो उपस्थित नहीं हो सकते सावरकर के मामले पर। तो राहुल गांधी के मुद्दे पे मैं ज़्यादा चर्चा करता नहीं, चूँकि वो एनार्किस्ट भूमिका में है और इस समय लोकतंत्र के पहरवे के नाम पर उनको जो लेफ्ट लिबरल गैंग और एक इकोसिस्टम जिस तरीके से उनको प्रस्तुत करता है कि वो सरकार के द्वारा दबाए जाते हैं, फिर भी वो आवाज़ मुखर कर रहे हैं, तो उसके नाम पर वो जो कुछ भी करें वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। कहते हैं ना छाती पे मुंह दलना, तो ठीक है, लेकिन जनता सब समझती है। राहुल गांधी की वास्तविक स्थिति या स्टेटस एक नेता के तौर पर कितनी कमज़ोर होती जा रही, शायद उसका उनको अनुमान नहीं, और न वो अनुमान लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनको चाहिए कुछ कट्टरपंथियों के ही वोट, और 100 और 99 के बीच में ही उनको रहना है। इसलिए एक गंभीर नेता वो न बनना चाहते हैं, न बनेंगे। खैर, ये मुद्दा मेरा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब डोनाल्ड ट्रंप को भी कुछ बोलना चाहिए। जो बात वो बराबर कहते हैं कि हमने युद्ध रुकवाया, फाइटर जेट्स गिराए जा रहे थे, इसके बाद परमाणु युद्ध का डर था, परमाणु युद्ध भी कुछ होने वाला नहीं था, वो भी नूर खान एयरवेज, सरगोधा एयरवेज पर जो कुछ भी सेटअप था परमाणु आयुधों के नियंत्रण पर, वो सब अमेरिका की देखरेख में था, उसको भी भारत ने टारगेट पर ले लिया था। ये सब कुछ 9 और 10 मई की दरमियानी रात और भोर में हुआ। उसके बाद हालत तो ख़राब हो गई, और फिर DGMO से कह के, भारत के DGMO से अनुरोध करवाया गया। ये सब कुछ उपराष्ट्रपति अमेरिका के JD वेंस कर रहे थे, और लगाया गया कि भारत भी सहमत था कि हाँ, हम युद्ध रोकना चाहते हैं। तो कितने फेक नैरेटिव पर काम हो रहा है। और अब पाकिस्तान का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ। आप मियां मुनीर जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में चल रही पाकिस्तानी जिहादी सेना के ISPR से ये उम्मीद कर सकते हैं? वो एक प्रोपेगेंडा, एक फेक नैरेटिव चलाते हैं, उसमें वो माहिर हैं, और उसी के इर्द गिर्द हम अपने को केंद्रित करते रहे। 11 सालों में ऐसा हुआ नहीं, इसलिए पीटे जाते हैं और उसका प्रमाण भी दिया जाता है। इसलिए भारतीय वायुसेना ने वो कुछ किया है जो या तो अमेरिका की सेना या वायुसेना करती है, या इजराइल की वायुसेना या उनकी सेना करती है। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में उससे भी ज़्यादा त्वरित कार्रवाई की है। मात्र 88 घंटे में 88 कर्म करवा दिए पाकिस्तान के, और इसके पूरे प्रमाण हैं, वीडियो प्रमाण हैं, पाकिस्तान के नेताओं के बयान ये बताते हैं। और अब मुनीर की बात को हम ध्यान में दें कैसे? जो व्यक्ति ये कहता है कि अगर सिंधु जल समझौता
जो रद्द किया गया है, अगर उसको बहाल नहीं किया गया तो जैसे ही कोई वो बनाया जाएगा उसको हम गिरा देंगे, कोई बांध बनाया जाएगा उसको हम 10 मिसाइल मारकर गिरा देंगे। और ये भी बहुत ही बचकाना बयान है। अगर वहां पर कोई बांध बनाया जाता है सिंधु, सतलज और रावी पर, या सिंधु और सतलज के इर्द गिर्द, तो उसकी सुरक्षा भारत किस तरह से करेगा, शायद ये मुनीर को अंदाज़ा है, ये अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को भी अंदाज़ा है। और फिर एक बांध टूटेगा तो पाकिस्तान की क्या स्थिति बनाई जाएगी, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। बस ये बात भी अलग है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2 बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पाकिस्तान नहीं मानने वाला। उसको उसके वजूद में जो कुछ भी स्थिति उसकी अपग्रेड होगी वो सिर्फ लड़ाई करने, जिहाद करने से ही हो सकती है। ये उनका एक नेशनल एजेंडा है। वैसे तो एक नेशन के रूप में उसको मानना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। लेकिन अमेरिका की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई जब उसके विदेश विभाग की तरफ से ये कहा गया कि आप जाकर सवाल पूछिए। मतलब और मायने साफ हैं, गिराए गए थे। अमेरिका को अब पता चल चुका है कि अगर हमने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो कहीं भारतीय वायुसेना की तरफ से उसका प्रमाण न दे दिया जाए। इसलिए अभी बहुत कुछ होना है। अगर अमेरिका और पाकिस्तान ने फेक नैरेटिव चलाया तो फिर उसके प्रमाण दिए जाएंगे कि हैंगर में ये देखिए जो डिस्ट्रक्ट हुआ है, तहस नहस हुआ हैंगर का, ये विमान F-16 है या कोई और, ये भी दिखा दिया जाएगा। और ये प्रमाण है, ऐसा कई रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं। इसलिए इनडायरेक्ट तरीके से स्वीकार किया, लेकिन अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है कि F-16 गिराए गए हैं। चाइनीज विमानों और चाइनीज अन्य आयुध सामानों की क्या स्थिति भारत ने बनाई है वो चीन मान गया है, उसकी मार्केट खराब हो चुकी है। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका की भी जो साख है F-16 को लेकर के, वो तो फिलहाल गड़बड़ हो गई। और F-35 की क्या स्थिति है वो तो 1.5 महीने जब हमने केरल के अपने वायुसैनिक अड्डे पर उस विमान को उतार लिया था वो भी पता चल चुका। हालांकि वो ब्रिटेन का विमान था, लेकिन आया वो भी अमेरिका से था। तो अब फाइटर जेट के मामले में अमेरिका ज़्यादा धौंस या धप्पलबाजी नहीं कर सकता, और उसकी स्थिति खराब की है। और खराब किया है तो भारत ने, ये भी ट्रंप के लिए बहुत ज़्यादा खींचने का कारण है। हालांकि ट्रंप आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री से ज़रूर बातचीत करेंगे। याद रखिएगा, अभी तो उनको 15 अगस्त के दिन पुतिन से मिलने दीजिए। उसके बाद पुतिन जो बातचीत करने के बाद जो कुछ भी यूक्रेन की स्थिति बनाएंगे उसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं बस। और अमेरिका कितना अलग थलग होगा यूरोपीय यूनियन की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, रूस की तरफ से। और फिर एक ऐसी स्थिति बनेगी जब भारत के प्रधानमंत्री को फिर दोस्त कह करके उन्हें संबोधित करना पड़ेगा और बहुत कुछ समझौते की पृष्ठभूमि बनानी पड़ेगी। कैसे होगा ये हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि F-16 को भी हमारे रणबांकुरों ने मार गिराया था, क्योंकि उस समय देश का एक जज्बा था और वो था किसी भी कीमत पर आतंकवाद का समूल नाश। आप हमारे इस वीडियो से सहमत हैं? प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।